हेलो एवरीवन। एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन भी हो गया फाइनली और उसके बाद उसकी मेडिकल भी चल रही है। अभी मेडिकल भी हो गया है। मेन जो है वो अभी वेट की जा रही है फाइनल मेरिट लिस्ट का। जैसा कि मुझे पता है अपने स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो अभी परेशान हैं भैया कि आपका जो है वो किसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है, किसका नहीं होता है, कट ऑफ क्या फाइनल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। और अभी री मेडिकल हुआ नहीं है, तो री मेडिकल होने के बाद, री मेडिकल की डेट कंप्लीट होने की बाद, पूरी होने के बाद ही जो है वो आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, है ना, लिस्ट आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार जो है वो जेएसएससी को करवानी नहीं चाहिए क्योंकि मैक्सिमम सारी प्रक्रियाएं तो हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें हैं कि देखिए, अभी तो जो भी कट ऑफ आ रही है वो लोग अपने स्टूडेंट्स जो भी है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनके, उसके द्वारा जो है वो अपना सर्वे करके कट ऑफ निकाली जा रही है। सरकार तो कट ऑफ दे नहीं रही है, मतलब जेएसएससी तो कट ऑफ दे नहीं रही है, ठीक है। तो फिलहाल जो कट ऑफ गया है, टोटल कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई थी, टोटल कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन आप लोगों की हुई थी, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन हुई थी कितने, 100 मार्क्स की आपका ये था, तो उसमें हो गया आपका 300 नंबर, है ना। और 120 नंबर का इधर था, 120 नंबर का तो कितना हो गया, इधर आपका हो गया 360 नंबर। 660 नंबर की आपकी एग्जामिनेशन हुई थी, है ना। तो 660 में से जनरल का जो सर्वे के अनुसार हुआ है वो 520 नंबर, मैं इधर कर देता हूँ, है ना। जनरल का जो हुआ है वो 520 नंबर, मतलब, और आपका ओबीसी का जो हुआ है, BC2 का जो हुआ है वो 518 नंबर, BC2 का जो हुआ है वो 518 नंबर, BC1 का जो हुआ है वो 505 नंबर, BC का जो हुआ है वो 505 नंबर, ST का 460 और SC का 480, ST का 460 और SC का 480। ये जो है वो सर्वे के अनुसार निकाला गया है ना। तो आप लोग देख लो कट ऑफ कितना परसेंटेज है और कितना हाई है। ये जो अभी है, इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा आप लोग का वो इससे भी हाई होगा। आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ होगा वो आप लोग का इससे भी हाई होगा। 600 कितना था, 60 नंबर वाला ना, 520 डिवाइडेड बाई 660 गुना 100, ये आपका हो गया, कट करो इसको, 3/6 2/3 और ये कितना हो जाएगा आपका 26। लमसम कितने का परसेंटेज आएगी आप लोग कैलकुलेटर से देख के रख दो, क्योंकि भाई ये एग्जामिनेशन का प्रश्न नहीं है कि आपका पूरा पूरी कट जाएगा। एग्जामिनेशन का जो प्रश्न होता है वो पूरा पूरी कट जाता है, क्योंकि वहाँ हमें कैलकुलेटर नहीं दी जाती है ना। तो ये आपका आता है 78.78%, देख रहे हो जनरल के लिए। तो यदि आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 28 पॉइंट इतना परसेंट में अभी जो है वो आपका सिर्फ DV, मतलब ये मेडिकल हो रहा है। 80% में आपका जो है, 79% में जो है, 80% में आपका जो है वो मेडिकल हो रहा है। यदि आपका OBC के हैं, BC2 के हैं, तो आपका 518 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कितना, 660, कितना हो जाएगा 78.48%। इनका हो गया आपका 78.78%, इनके लिए हो गया आपका 78.48%, और BC1 के लिए हो गया आपका कितना, BC1 के लिए हो गया आपका कितना, 505 डिवाइडेड बाय 660,
660 76.5%। और एस टी के लिए कितना हो गया? एस टी का हो गया कोई 460 इज डिवाइडेड बाय 660, 69%, 69.7%। और एस सी का कितना हो गया? 480 डिवाइडेड बाय 660, 72%, 72.7%। ये जो है वो जनरल से लेके एसटी तक का जो ये कटअप, मतलब ये कटअप हो गई आपकी। तो अब जो है वो फाइनली वेट की जा रही है कि कितना जो है वो हमारा फाइनल कटअप कितना होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको पता करनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। आपकी सीट कितनी थी? कुछ इस प्रकार सीट थी आपकी, है ना। अब इतना ही सीट को होना है। कटअप देखिए कितना भाग गया है, 80% का कटअप है। BC2 का भी तो भाई समझ लो कि 80% हो ही नहीं जाएगा। अभी ये जो है वो कितना पता है आपको कितना? तो 80% लाने के लिए आपको जो है वो हर एक जगह पे जिसका भी मार्क्स लैंग्वेज पेपर में होगा, देखो एक होती है आपका 300 नंबर की लैंग्वेज पेपर, एक होता है आपका 360 नंबर का वो सब। तो इसमें आपका क्या था? सामान्य ज्ञान थी, आपकी मैथ्स थी, आपकी साइंस थी, है ना। तो इन सब मिला करके आपको ये भी दिखाया देना चाहिए कि भाई क्या क्या ये मिटना नहीं चाहिए, है ना। ये मिटना नहीं चाहिए। मेन तो भाई इसी का खेला है ना। हमें मेन दिखाना चाहिए कि आखिर क्या क्या हमारे सब्जेक्ट में था, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट में था। तो आपका था इधर 100 मार्क्स का, तो वो समझ लीजिए था आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका था ये, और 50 मार्क्स का था आपका झारखंड से सामान्य ज्ञान, और 20 मार्क्स का विज्ञान थी आपकी, और 10 मार्क्स का गणित था। समझ रहे हो? आपका इसमें तो आ पाएगा नहीं 80%। जो इंटेलिजेंट होंगे वो मैथ्स और साइंस में आपके 80% आ जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आपको झारखंड से भी 80% आपको आ जाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान 40 नंबर के हैं, इतना तो आना ही पड़ेगा। झारखंड जीके से आपको 80% तो लाना ही पड़ेगा भाई। और मेन जो फैक्टर हो जाती है वो यहाँ पे किसी का 80% नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपको 60% ही आ पाएगा, 60% ही आ पाएगा। तो 60% में जो आई आपकी वो कितना हो गया? 40 का 60% कितना होगा? 40 का 60% कितना होगा? 50% हो गया 20, है ना। तो आपका समझ लीजिए कि 10% हो गया 4 नंबर, है ना। तो 4 छक्का 24 नंबर हो गया आपका 60%। यदि यही आपका रहता 80% तो कितना हो जाता? 4 32, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना डिफरेंस जा रहा है? 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस जा रहा है। ये 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो मेकअप कर लेगा, 8 क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपको मेकअप कर लेगा। मान लीजिए कि 100 प्रश्न था उसका, ठीक है, 100 प्रश्न था इसका, ठीक है। 100 प्रश्न में आपका यदि 80 प्रश्न ही बना पाते हो लैंग्वेज में, तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। यहाँ सारे जगह पे 80% लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे 90% करना पड़ेगा। जो आपका 8 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे छूट रहा है, 8 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका छूट रहा है, कम हो रहा है, वही 8 क्वेश्चन जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर में आप मेकअप करोगे। आप वहाँ पे 90% करोगे, और इन जगह पे आप 80% करोगे, इन जगह पे आप 60% करोगे।
तब जाकर के आपका एक्साइज कांस्टेबल में संभव हो पाएगा सिलेक्शन। कंपटीशन इतना हाई हो गया है, कंपटीशन इतना हाई हो गया है। किसके लिए? एक्साइज कांस्टेबल से पोस्ट के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि फाइनल कटअप क्या रहेगा आपका। ये थी हमारी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ठीक है, कि फिलहाल जो कंपटीशन का जो समस्या चल रही है, कंपटीशन की जो बात चल रही है, किस तरह से पढ़ना पड़ता है और किस तरह से नंबरें लानी पड़ती है, ये बात हो गई, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि कितने नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे। जनरल में 520 नंबर हैं, ठीक है, जनरल में 520 नंबर है। आप हर जगह से 2% बढ़ा लीजिए, 2% आप हर जगह से बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो आपका वहाँ से सिलेक्शन जो है वो वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। 520 नंबर का है, यहाँ पे आपको 80, यहाँ पे 81% जो है वो फाइनल कटअप अनुमानित है। ये एक्चुअल कटअप क्या रहेगा ये तो जेएसएससी जो है वो जब बताएगी, जेएसएससी जब बताएगी ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने के बाद, वो तो बताती है नहीं, बताती तो वो है नहीं, लेकिन मान लो कि वो बताती है तभी समझ में आएगा। लेकिन हम लोग जो है वो सर्वे के अनुसार अपने अनुमान लगाते हैं, तो उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि आपका 81% जो है वो जा रहा है जनरल के लिए, ठीक है, और 81% ही रहेगा आपका BC2 के लिए भी। अब 81% में नंबर कितना आ जाती है? 81% में आपका नंबर कितना आ जाता है? टोटल नंबर है आपका कितना? 660, ठीक है। आपका 10% हो जाती है आपका 66, तो 80% कितना होगा? 8 छक 48 और 8 छक 48 और कितना हो गया? 52। 530 नंबर जिनका है जनरल में, 530 नंबर जिनका पार कर रहा है जनरल में, ठीक है, उनकी सिलेक्शन यहाँ पे मानी जा रही है कि हो जाएगी। और BC2 में लगभग उतना ही समझ लीजिए, ठीक है, और उसी के अनुसार जो है वो आप BC1 में घटा लीजिए 2%, है ना, 2% आप जो है वो मतलब 20 नंबर घटा लीजिए, तो 510 नंबर, 515 नंबर के आसपास यदि आप BC1 में है, 515 नंबर के आसपास यदि आपका आता है, तो फिर आपका सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा। बाकी फाइनल जो है वो एक्चुअल कटअप क्या होगी वो तो आपका रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। जिनका मेडिकल हो गया है और वो फिर से चाहते हैं कि हमारा मेडिकल जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप जो है वो री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, री मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आपका डेट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप अपना री मेडिकल करवा सकते हैं। उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जो भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनकी कट ऑफ मार्क्स जो है वो यहाँ से कम हो पा रही है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो कम हो रही है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वही आपका 500 के आसपास आ जा रही है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आने वाले जो भी बहुत अच्छे एग्जामिनेशन जो है वो होने वाली है अभी, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो करवाई जा रही है और अच्छे तरीके से जो भी है मटेरियल दी जा रही है। और आपकी क्वेरी पे, आपकी रिक्वेस्ट पे जो है वो जो चीज़ आपको चाहिए, जिस तरह का मटेरियल चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं।